Assalamualaikum guys, welcome to my channel The Study Hood. So today's our topic is mathematics. Question number 2, 17.4 का question number 2. So now we solve it. Question number 2. Verify commutative property of union एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो ये वाली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरेक्शन ए। ये हमारे में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पहले आ चुकी हैं और हमने ये पहले सोल्व भी की है। अगर किसी ने हमारी सोल्व हुई नहीं देखी तो लाजमी जाके वो पहले सॉल्व हुई देखें, फिर यहाँ पे आए तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, वरना आप जो है कंफ्यूज रहेंगे पूरी वीडियो में। मैं नहीं चाहता आप पूरी वीडियो में कंफ्यूज रहो, ठीक है। ए एंड बी, अब वेन डायग्राम पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली पहले सॉल्व करते हैं। क्या है ऊपर वाली? पहले ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, वही जल्दी सोल्व करते हैं, ठीक है, टाइम नहीं है। टेकिंग ए यूनियन बी, टेकिंग ए यूनियन बी लिखो और लेफ्ट हैंड साइड लिखो, बात तो वही सेम है ना। ठीक है, ए यूनियन बी यानी मतलब ए और बी की वैल्यू सीक्वेंस से फॉलो करके लिखो, यानी एक तरतीब दो। ये यानी ए से ई तक है, फिर ए 22 नंबर है, इनको तरतीब देके लिखो, इनको तरतीब देंगे हम, ठीक है। ए बी सी डी ई एच आई जे एल ओ वी यू आई, सही है। ये हमारी पूरी एबीसीडी तो नहीं है, पूरी है। ए से लेकर यू तक हमारी ये यूनियन सोल्व हो गया, ठीक है। मैं एक एक सोल्व करके दिखा रहा हूं, फिर दूसरा मैं खुद ही करूंगा, ठीक है ना। जैसे टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड में मैं क्या लिखूंगा? बी यूनियन ए। मैं जब ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, आंसर तो वही आना है ना, आंसर तो वही आना है। बी निकालो, ए निकालो, सी निकालो, ए बी सी डी ई आई ओ यू, वो भी यूनियन में, ठीक है ना। चलो ये हमारी सोल्व हो गई, अब दूसरी सोल्व करते हैं। पहले इसका मेरा ख्याल है पहले इसका बना दें, हमने वेन डायग्राम सोल्व कर दें, फिर उसको इरेज करके फिर हम दूसरा सोल्व करते हैं, ठीक है। अब इसकी वेन डायग्राम पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाऊंगा। ओ पहले देखो, बॉक्स बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे भाई? पहले तुम यहाँ पे देखेंगे कि ये ओवरलैपिंग है या डिसज्वाइन है। अगर डिसज्वाइन होंगे तो बॉक्स में थोड़ा गैप देंगे, ओवरलैपिंग होंगे तो गैप नहीं देंगे। पर ये ओवरलैपिंग है, तुम थोड़ा गैप नहीं देंगे, इनको आपस में मिक्स कर देंगे। ये ए और ये बी, कॉमन क्या है जो दोनों में? ए और ई। देखो ए ई, ए ई, ये मेरे को कमेंट्स में बताना कि देखो, वैसे तो बताना किसने ए और बी नोट किया था, ये देख लिया था पहले ही। देखो ए में क्या है भाई, क्या बचा? बी बचा, सी बचा और डी बचा ए वाले ब्रैकेट में। अब बी वाले ब्रैकेट में देखते हैं, इसमें आई बचा, ओ बचा और यू बचा, यानी इसके पहले का हमारा आंसर क्या था? सारे आंसर था, तो वो आप लाइन कैसे देंगे? ये लाइन नहीं है, ये याद रखना, ये डॉट है। ठीक है ना, ये
डॉट्स हैं, लाइन नहीं है। मैं लाइन आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना। अगर मैं डायरेक्ट ही मुश्किल लफ्ज लूंगा ना, आपका घंटा वो समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये ए का ब्रैकेट, ये बी का ब्रैकेट, सही है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, पर राइट हैंड साइड में कॉमन क्या है? कॉमन वही कॉमन होगा जैसे ए और ई, तो ये बीच में लिखेंगे ए और ई, ये दोनों हमारे कॉमन थे। ठीक है ना। ये बचा क्या? बी सी डी और आई ओ यू। भाई इसका भी आंसर, इसका भी आंसर दोनों का सेम है, तो हम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सही है ना। हमारे का बहुत तो ना कमेंट्स आए थे कि जो सर आप हटते नहीं हो ताकि हमारे को नजर आए, तो भाई मैं अभी हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, समझ लो आप लोग, ये आंसर है। इसमें वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझाना था, वो हमारा हो गया। ठीक है, अभी हमारा सिर्फ ये पहली प्रॉपर्टी हुई है, दूसरी प्रॉपर्टी हम भी सॉल्व करेंगे इसको इरेज करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलें इसको भी हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कम्यूटेटिव कॉम्प्लीमेंट नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो हम पहले भी कर चुके हैं, कोई मसला नहीं है हम लोगों के लिए। ठीक है ना, पहली सॉल्व करेंगे पहले तो ये यूनियन वाली पहले सॉल्व करेंगे, यूनियन वाली। मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर खुद ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड P यूनियन Q इजिकल टू P की वैल्यू लिखेंगे, फिर Q की वैल्यू लिखेंगे 1 से लेकर 10 तक, इसका आंसर है। क्यों? यूनियन में हम क्या करते हैं भाई, तरतीब देते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक तरतीब, और ये इनों के बीच में आ रहे हैं। देखिए 2 भी इनों के आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, 8 भी आ गया, 10 भी आ गया, यानी 1 से लेकर 10 तक इसका आंसर है। 1 से लेकर 10 तक इसका आंसर है भाई। ठीक है, ये ना करके भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। अगर ना हो, अगर कुछ कोई वैसी चीज समझ में ना आए, तो लाजमी कमेंट्स में बताना है आपको। ठीक है, Q यूनियन P वही आंसर होगा 1 से लेकर 10 तक। मैंने आपको बताया कि भले A यूनियन B निकालो, भले B यूनियन A निकालो, आंसर सेम ही आएगा यूनियन में। ठीक है, अब इसका हम असली मकसद सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये देखो ना, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं पहले भी, इसलिए मैं ये अपना एक ना फुल बेसिक से नहीं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। हम वेन डायग्राम नहीं की हमने, इसलिए मैं इसको जो ना आपको बिल्कुल तरतीब से जो ना बेसिक से करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको बड़े बड़े बॉक्स बना रहा हूँ, वैसे नहीं होता है, इतने इतने बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर बॉक्स में बना के लिखते हैं भाई। वो बुक आप खोल के देखो, इसमें सेम हो रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर हैं, इसलिए हमने बड़े बड़े बॉक्स बनाए। ठीक है ना, इसको हम बॉक्स तो नहीं कह सकते, पता नहीं क्या बनाए, ना आप बॉक्स ही समझना और कोई नहीं समझना भाई। कॉमन है 2, 4, 6, 8 और 10,
कॉमन है ये दोनों में, ये हम अभी लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, ठीक है ना। 1 3 5 7 9, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, क्यों, बी वाला सारे कॉमन ही आ गए, तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं बी में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये लेफ्ट हैंड साइड भी समझ में आया होगा। तो मूव ऑन द लेफ्ट राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड, this is a circle, this is a circle of right hand side Venn diagram. A B यूनियन, ए बी यूनिवर्सल, सॉरी यूनियन तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वही आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो उसका भी आंसर सेम था, उसका भी आंसर सेम है, वही होगा। 2 4 6 8 और 10, 1 3 5 7 और 9। ये यार डेट में नजर नहीं आ गया आपके दोस्त। सही है ना, उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट नंबर, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी अब समझ में आएगी। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ओवर इंटरसेक्शन सीखेंगे। अगर आपको उसमें से हेल्प हो रही हो तो अभी के अभी कमेंट्स में बताएं। अब जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के सेकंड प्रॉपर्टी पर, जो है इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी। पहले हमने यूनियन वाली प्रॉपर्टी फाइंड कर दी, उसका वेन डायग्राम बना दिया, समझ भी ली। अब हम ये इंटरसेक्शन वाले समझेंगे क्या है इसमें। टेकिंग, अगर जिसको इंटरसेक्शन निकालना आती है तो वो स्किप कर दे, कोई मसला ही नहीं है। इंटरसेक्शन क्यू, यानी जो इनमें जो कॉमन है वो लिखे, कॉमन क्या थे हमें वो याद हो चुका है, 2 4 6 8 10, ये हमारे कॉमन थे। ठीक है, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्या बताया था कि क्यू इंटरसेक्शन पी हो या पी इंटरसेक्शन क्यू हो, आंसर सेम ही आएगा। भले आप जो है ना अपने घर में प्रैक्टिस करके देखो। अब इन हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले तो स्क्वायर, स्क्वायर दो ओवरलैपिंग सर्किल, और सर्किल पर ए बी यूनिवर्सल की प्रॉपर्टी सीखेंगे। 2 4 6 8 और 10, 1 3 5 7 और 9। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया था, 2 4 6 8 10। तो हमने डॉट्स किसमें दिए, 2 4 6 8 10 में ही डॉट दिए, ना कि हमने पूरे में डॉट दिए। बस इसका कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है ना, ये ए की, ये बी की, 1 3 5 7 और 9, 2 4 6 4, जगह नहीं है यहाँ पे थोड़ी, 8 और 10। अब हम डॉट्स देखिए किसमें, ये था लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम था, लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर सेम था। क्या था वो, 2 4 6 8 10। ठीक है ना, अगर स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो, और अगर आपको इसमें से हेल्प हुई हो तो लाजमी लेकिन शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर योर सपोर्टिंग। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। ये है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। जल्दी, टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए जल्दी लिखते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते।
लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, फिर से मैं हट गया ताकि नजर आए आपको। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जो दोनों में कॉमन हो, मैं पहले बता चुका हूँ कॉमन क्या था, ए और ई कॉमन था, ठीक है ना। टाइम देखो बहुत कम है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बी इंटरसेक्शन ए और ई कॉमन था। जल्दी इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। ए और बी, सही है ना, ये ए और ई सेम थे। अब ए के वे लिखते हैं जो बचे हुए, बी सी डी और इसमें आई ओ यू। देखो इसका आंसर क्या था, ए ई, ना कि ये पूरा आंसर था, इसलिए हम डॉट्स कहाँ देंगे, जो अंदर होगा। इसमें हम डॉट्स देंगे। देखो डॉट, डॉट लगाना क्या जाहिर कर रहा है इसमें कि ये आंसर है। यहाँ पे हम डॉट लगा रहे हैं, वो हमें बता रहा है कि ये आंसर है। ओके, सही है। तो अब हम दूसरी अपनी डायग्राम बनाते हैं। फिर मैंने बड़ी करके बनाई है ताकि नजर आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो और मजा आए पढ़ने में। भाई मैं फिर से हट गया इतना। अभी हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में क्या है, ए और ई, ए और ई। इसके ये दो पार्ट हैं, ये हमारा पहला पार्ट है। अब हम दूसरा पार्ट सोल्व करेंगे इसके बाद, ठीक है। बी सी डी और आई ओ एंड यू, ये ए के थे, ये बी के थे। इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ कॉमन या कुछ भी नहीं आएगा। क्यों, ये दोनों में है ना, इसलिए दोनों में एक ही ब्रैकेट में करके लिख लिया है इन लोगों ने। अब इसमें हम दोस्त दे देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा पार्ट नंबर 1 समझ में आया होगा। जल्दी से मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ।